हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हमें एसिटिल क्लोराइड से एसिटिल्डिहाइड को ऑब्टेन करना है। और हम एसिटिल क्लोराइड से एसिटिल्डिहाइड को ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक नेम रिएक्शन की हेल्प लेंगे और उस नेम रिएक्शन का नेम है रोजनमंड रिडक्शन। तो इस तरह से हमें रोजनमंड रिडक्शन भी याद होगी और हमें हमारा कन्वर्जन, जिसमें हमें एसिटिल क्लोराइड से एसिटिल्डिहाइड को प्राप्त करना है, वो भी हमारी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, ये है आपका एसिटिल क्लोराइड। इसका करना हमें पार्शियल रिडक्शन। जब हम पार्शियल रिडक्शन करेंगे जब भी हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, एसिटिल्डिहाइड। तो हम पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो यहां पर एक कैटेलिस्ट लेंगे जिसको हम कहेंगे लिंडलार कैटेलिस्ट। कभी कभी इसे हम रोजनमंड कैटेलिस्ट भी कह देते हैं। अच्छा, ये आपने करा तो यहां पर लिखा आपने H2 और यहां पर लिखा अपना वही कैटेलिस्ट जिसका नाम बताया था मैंने अभी, लिंडलार कैटेलिस्ट, PD एंड BaSO4, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। साथ में एक बात और याद रखो कि यहां पर आपको पॉइजन बाय सल्फर या क्यूनोलीन लिखा हुआ मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है, खाली PD और BaSO4 है, तो आप समझना ये रिएक्शन रोजनमंड रिडक्शन है। क्लियर? अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा, देखिए यहां पर कितने H है आपके पास, इस तरह से कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएगी। H, तो यहां पर ये Cl है, इसको दीजिए एक H, तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास HCl। अब जानते हो रिडक्शन में होता क्या है, हाइड्रोजन जुड़ती है, इस वाली हाइड्रोजन को कार्बन से जोड़ दो। देखिए CH3C, फिर ये कहां पहुंची, इसके पास H, उसके पास कौन है O, तो ये कौन बन गया, यही होता है आपका एसिटिल्डिहाइड, कॉमन नेम है, और आयुपैक नेम होता है इथेनॉल। क्लियर? ये थी रिएक्शन, आपको समझ में आ गई होगी कि हम एसिटिल क्लोराइड से एसिटिल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। हम उसका पार्शियल रिडक्शन करेंगे, यहां पर लिंडलार कैटेलिस्ट लेंगे जिससे हमें ये ऑब्टेन हो जाएगा। अब समझिए बात को ध्यान से, ये जो बेरियम सल्फेट है, अगर आप ये नहीं लेते हो, खाली पैलेडियम लेते हो और इसका रिडक्शन करा रहे हो, तो क्या होगा, उसका ये होगा कि जो आपका एसिटिल्डिहाइड बना है, इसका आगे ये रिड्यूस्ड होकर आपको इथाइल अल्कोहल दे देगा। देखिए, अगर आपने BaSO4 नहीं लिया तो H2 और यहां पे लिखिए PD, और ये बन जाएगा क्या, CH3CH, एक H इसको दो, CH2, एक H बचा, एक O पर चिपका दो, तो क्या बन जाएगा आपका ये इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम, और आयुपैक नेम क्या होता है, इथेनॉल। तो आपने क्या जाना कि भाई BaSO4 अगर हम नहीं लेते हैं, बेरियम सल्फेट नहीं लेते हैं, तो एसिटिल्डिहाइड रिड्यूस्ड होगा और आपको दे देगा क्या, इथाइल अल्कोहल। तो आपने यहां से ये बात को जाना कि बेरियम सल्फेट ही क्या कर रहा है कि वो एसिटिल्डिहाइड को इथाइल अल्कोहल में रिड्यूस्ड होने से, अपचायित होने से बचा रहा है। नहीं लिया तो क्या कर डाला इसने, इसको इथाइल अल्कोहल बना दिया, और ले लिया तो रिएक्शन केवल यहीं तक ही रुक गई, यहां तक ही रुक गई। आपको एसिटिल क्लोराइड से एसिटिल्डिहाइड प्राप्त हो गया। नहीं लिया ये तो क्या हुआ, इसने यहां पहुंचा और यहां से आपको ये बना दिया। इस तरह से बेरियम सल्फेट जो है वो PD की एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। तो इसीलिए इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट जो होता है वो एक कैटेलिस्टिक पॉइजन का वर्क करता है, उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, जिससे PD की, पैलेडियम की एक्टिविटी रिड्यूस्ड हो जाती है, कम हो जाती है, और रिएक्शन आपकी एसिटिल्डिहाइड पर आकर रुक जाती है। और जब आपने बेरियम सल्फेट को नहीं लिया, रिएक्शन आगे गई और ये आपका रिड्यूस्ड हुआ और आपको बन गया आपका इथाइल अल्कोहल।
तो आपने क्या सीखा कि भाई एसिटिल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड तक जाओगे तो ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, आपने पीडी एंड BaSO4 बेरियम सल्फेट को लिया, ये नेम रिएक्शन है जिसको हम रोजनमंड रिडक्शन कहते हैं। क्लियर? यहां पर क्या हो रहा है भाई? भाई रोजनमंड रिडक्शन एक हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है। अब हाइड्रोजिनेशन क्या होती है? हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन जुड़ती है, तो यहां पर अभी आपने क्या जोड़ी है? हाइड्रोजन को ही जोड़ा है, तो इसलिए ये कैसी प्रोसेस है? एक हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है। आप ये बात भी याद रखिए कि हम इस रिएक्शन के द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड को ऑब्टेन नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो फॉर्मिल क्लोराइड होती है जिसका आईयूपैक नेम मिथेनॉइल क्लोराइड होता है, ये अनस्टेबल होती है और इस रिएक्शन के द्वारा हम कीटोन भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज हमने सीखा कि हम एसिटिल क्लोराइड से एसिटिल्डिहाइड किस तरह से ऑब्टेन करेंगे, या हमसे अगर पूछता कि भाई एसिटिल क्लोराइड से आप इथाइल अल्कोहल कैसे बनाओगे, तो वो भी आज आपने सीखा। साथ में आपने एक नेम रिएक्शन को भी सीखा जिसको हम रोजनमंड रिडक्शन कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें जरूर बताएं और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।